जैसे कि आप लोगों को याद है कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो टॉपिक किया था वो किया था व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग या व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, और उसके ऊपर हमने 100 पॉइंट्स को कवर किया था कि क्यों हमें डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए और कैसे नेटवर्क मार्केटिंग आज के युग का सबसे बेहतरीन बिजनेसेस में से एक है, और कैसे हर एक व्यक्ति को ये जरूर करना चाहिए, और कैसे हमारे जीवन में इससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। ये सब कुछ हम लोगों ने पिछले सेशन में कवर किया था। आज हम बात करेंगे कि जब हमारा डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आज ये क्लियर करेंगे कि भाई इतनी सारी कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी सारी कंपनियां हैं हिंदुस्तान में। अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से 2 लाख के करीब कंपनियां हैं, जिसमें से 20,000 कंपनियां सही मायने में रजिस्टर्ड हैं, और सिर्फ 20 से 30 कंपनियां ऐसी हैं जिनको वाकई में आईडीएसए से मान्यता प्राप्त है। तो ऐसे में हम इतनी सारी कंपनीज में, और कई सारी कंपनियां बहुत सारे शॉर्ट टर्म लाभ भी देती हैं, और कहती हैं इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक लेग बनानी है, बहुत सारी चीजें हैं ना। और आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। अब ऐसे में मोदी केयर ही क्यों चूज किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और खासतौर से जो लोग जिनसे आप बात करते हो उनको भी ये आपको क्लियर कट एक आइडिया देना चाहिए कि मोदी केयर क्यों चूज किया जाए, मोदी केयर की ऐसी क्या खासियत है कि इतनी सारी कंपनीज में से हम मोदी केयर को ही चूज करें। तो इसीलिए आज हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक रहेगा व्हाई मोदी केयर। ओके, वैसे तो बहुत कुछ कहने के लिए है मोदी केयर के बारे में, कुछ पॉइंट्स को आज हम कवर करेंगे इस सेशन में। मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आप जरूर लिखिए, और साथ में इन पॉइंट्स को अपनी टीम के साथ जरूर डिस्कस किया करें। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है व्हाई मोदी केयर, और इसी को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को स्क्रीन दे रही है। चलिए, ग्रेट। देखिए, हर एक चीज, कोई भी काम दुनिया में करना है तो उससे पहले ना क्यों क्लियर होना चाहिए, ये मैं क्यों करूं, है ना, इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपका क्यों क्लियर हो जाता है ना, तो फिर कैसे करना है ये ऑटोमेटिकली आप सीखना शुरू कर देते हो, ऑटोमेटिकली आपको आने लग जाता है। इसीलिए और क्यों से क्या होता है ना कि आपकी नीयत क्लियर हो जाती है कि मुझे ये चीज करनी है या मुझे ये चीज नहीं करनी। और कभी अटपटे मन से हमें कुछ नहीं करना चाहिए। जब भी करें, कोई काम करें, उसको पूरे मन से करें, वरना ना करें। बेस्ट ये है ना करें, क्योंकि अगर हम अटपटे मन से या आधे अधूरे मन से अगर कोई चीज करते हैं, कोई डाउट के साथ अगर कोई चीज करते हैं, पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा, मैं कामयाब नहीं होऊंगा, अगर वो डाउट के साथ अगर हम काम करेंगे तो क्या होगा, हम कामयाब नहीं होंगे। कभी भी डाउट आपको कामयाबी की तरफ नहीं ले सकता, कभी भी किसी भी चीज में। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपको दो खंबे हैं और दो खंबे के बीच में एक रस्सी लगी हुई है, और वो रस्सी को क्रॉस करके आपने इधर से उधर जाना है। अब अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा ना कि यार ऐसा ना हो मैं गिर जाऊंगा, मैं चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा, तो ये पक्की बात है कि आप चल नहीं पाएंगे और आप गिर भी जाएंगे। इसीलिए हमेशा जितना टाइम लगाओ, आप 1 दिन लगाओ, 1 महीना लगाओ, 1 साल लगाओ, लेकिन अपने क्यों को क्लियर कर लो कि मुझे ये क्यों करना है। क्योंकि जब अगर आपको ये क्यों पता चल गया ना, तो फिर आपका रास्ता आसान हो जाता है। 100% कमिटमेंट के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तो हर चीज में आपको कामयाबी मिलेगी। आधे अधूरे मन, जितने भी लोग अभी भी आधे अधूरे मन वाले हैं हम में से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, टाइम लगाओ, है ना, समझो, जानो, और जिस दिन क्लियर हो जाए ना कि बस अब यही करना है और ये करना ही करना है, उस दिन आप देखना आपकी कामयाबी के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। जैसे हमने वाई नेटवर्क मार्केटिंग की बात की थी, आज हम बात करेंगे वाई मोदी केयर की। मोदी केयर ही क्यों किया जाए, तो चलिए आइए देखते हैं मोदी केयर क्यों किया जाए। सबसे पहली बात, बाप बाप होता है, कहते हैं ना। हिंदुस्तान में सबसे पहली जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किसी ने शुरू की, तो वो समीर मोदी जी ने शुरू की 1996 में। और सबसे पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट, रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी
समीर जी हिंदुस्तान में लेकर के आए और आज लगभग 27-28 साल हो गए हैं। अब आप ये देख लीजिए कि 28 साल एक अच्छा लंबा सफर होता है ना। इस 28 साल में इस पूरी इंडस्ट्री की अप्स एंड डाउन्स इस कंपनी ने देखे हैं। बहुत सारी कंपनियां इस बीच में आई और आकर के चली गई, लेकिन ये कंपनी वहीं की वहीं आगे ग्रोथ पे ग्रोथ करती चली जा रही है। और यहाँ तक कि आज की डेट में आप जानते हैं कि कितना बड़ा मोमेंटम इस कंपनी ने खड़ा किया है। और जो लीडर होता है ना, वो लीडर हमेशा रहता ही रहता है, क्योंकि उसने वो सारे गुण देखे होते हैं, जाने होते हैं, पहचाने होते हैं। तो हम लोगों के लिए फक्र की बात है कि हिंदुस्तान की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है मोदी केयर। दूसरी चीज, मोदी केयर का एक बहुत रिच हेरिटेज है। हेरिटेज का मतलब होता है पास्ट, खानदान। जैसे हम अपने बच्चों की शादी करते हैं तो खानदान देखते हैं ना, बिटिया की शादी करनी है या बेटे की शादी करनी है तो खानदान देखते हैं, है ना। खानदान अच्छा होता है तो हम अपने रिश्ते को वहां पे करते हैं, और खानदान अगर ठीक नहीं लगता तो कोई रिश्ता करेगा, कोई रिश्ता करना भी नहीं पसंद करता। तो हमारे पास ना एक बहुत रिच हेरिटेज है मोदी केयर में। मोदी केयर हिस्सा है मोदी ग्रुप का, और ये जो मोदी ग्रुप है ये 1933 में शुरुआत हुई थी इसकी। राय बहादुर गुजरमल मोदी साहब ने इसकी शुरुआत की थी। और आज अगर 1933 से अब देखें तो 90 साल तो पूरे हो चुके। तो 90 साल पुरानी कंपनी है मोदी ग्रुप। हिंदुस्तान में इतने सालों से सर्व करता हुआ आया है, और बहुत सारे इन्होंने कीर्तिमान एस्टैब्लिश किए हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान में लेके आए हैं, जैसे जीरोक्स फोटोकॉपियर मशीन जो सबसे पहले हिंदुस्तान में आई, वो लेकर के आने वाले यही थे। इसी तरीके से मोदी कॉन्टिनेंटल टायर्स, इसी तरीके से डिज्नी चैनल जो आप लोग देखते हैं वो भी मोदी ग्रुप का ही लाया हुआ है। इस तरीके से बहुत सारी शुरुआतें गुजरमल मोदी साहब के दौरान हुई। हिंदुस्तान की पहली जो शुगर मिल है इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो इन्होंने डाली बेगमाबाद में एक जगह में, जिसका नाम आज बदल करके मोदी नगर हो गया है। मोदी धागे आपने सुना होगा, मोदी ग्लास इनकी शुरुआत की हुई है। तो बहुत सारी चीजें, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्होंने किया, बहुत सारी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान में लेकर के आए। और फिर बाद में गुजरमल मोदी साहब के बेटों ने इस व्यापार को आगे बढ़ाया, जिनमें से एक बेटे रहे उनके केके मोदी साहब। और हम लोग जो है वो केके मोदी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मोदी केयर जो है केके मोदी ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर हम केके मोदी ग्रुप की ही बात करें तो मोदी एंटरप्राइजेस एक बहुत बड़ा नाम है पूरे हिंदुस्तान भर में। इंडोफिल एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी कंपनी है, वो केके मोदी ग्रुप में ही आती है। कलर बार कॉस्मेटिक्स, ये अगेन हिंदुस्तान की टॉप नॉच जो कॉस्मेटिक्स की कंपनी है उनमें से एक है। 24/7 स्टोर्स, ये अनोखे इकलौते किस्म के स्टोर्स हैं जो पूरे हिंदुस्तान भर में आज खुल रहे हैं, जो 24 घंटे 7 दिन खुले रहते हैं। इसके बाद गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया जो टोबैको की एक बहुत बड़ी कंपनी है। केके मोदी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, ये भी इन्हीं का है। आपको मालूम होगा कि केके मोदी के नाम से यूनिवर्सिटी भी है, जिसकी जो प्रमोटर है वो समीर मोदी जी की सिस्टर है, केके मोदी यूनिवर्सिटी। फिर मोदी केयर फाउंडेशन, पूरा का पूरा एनजीओ ये ऑर्गेनाइजेशन चला रही है। बहुत सारे स्कूल्स को मोदी केयर फाउंडेशन प्रमोट कर रहा है, जिसमें से एक स्कूल को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं जो कि जसोला में है, प्लस मोदी केयर। तो इस तरीके से बहुत सारे इनिशिएटिव्स इस ऑर्गेनाइजेशन ने लिए हैं। आज केके मोदी ग्रुप में 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं और 90 कंट्रीज में इनका बिजनेस है। पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो 90 कंट्रीज में इनका बिजनेस है। और अगर हम केके मोदी ग्रुप की बात करें तो आज लगभग 63,000 करोड़ से ज्यादा का इनका साम्राज्य है। तो ऐसी बेहतरीन प्रोफाइल की कंपनी के साथ हम जुड़े हैं, और मैं ये मानता हूं कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शायद इतना बढ़िया प्रोफाइल और इतना पुराना हेरिटेज शायद ही किसी और कंपनी के पास हो। हेरिटेज का फायदा क्या होता है? देखो, जो खानदानी लोग होते हैं ना, जो खानदान अच्छा होता है वो भागने वाले नहीं होते, वो खड़े रहते हैं अपने लोगों के साथ।
ठीक है, तभी इतना बड़ा सफर, इतने साल वो इंडस्ट्री में रह पाते। तो ये सबसे बड़ी बात है, हम लोगों के लिए गर्व की बात है। अच्छा, दूसरा एक और बेनिफिट होता है प्रोफाइल को जब हम देखते हैं कि पुराना एक्सपीरियंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम बात करते हैं रिटेल की, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ज्यादातर रिटेल के, एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या ये कंपनी पहली बार लेकर के आई है? नहीं, 24/7 स्टोर्स के जरिए ऑलरेडी वो ऐसे प्रोडक्ट्स को हैंडल करते आए हैं। फिर बात करते हैं कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर की, तो ऑलरेडी कलर बार एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी के पास है, तो हमारे पास कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं, तो पहली बार कंपनी नहीं लेकर के आई, ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में या उस सेगमेंट में वो काम करती आई है, तो उसका एक्सपीरियंस उनके पास है। फिर इंडोफिल एग्रीकल्चर की जो कंपनी है, तो हमारे पास जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हमारी कंपनी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आ गई, ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड ग्राउंड है इंडोफिल के जरिए। और अगर मैं आपसे कहूं कि जाइए जरा गांव में और किसानों को इंडोफिल के बारे में बात करिए, तो वो इंडोफिल को जानते हैं, इंडोफिल को लोग जानते हैं। ओके, इसी तरीके से जब हम लोगों के साथ डील करने की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो ऑलरेडी हमारी जो कंपनी है वो ऑलरेडी एजुकेशन के सेगमेंट में काम कर चुकी है। सो ये बेनिफिट होता है दोस्तों कि पुराना प्रोफाइल है, पुरानी नॉलेज है। ऐसा नहीं कि आज आए और बस काम शुरू कर दिया। तो पुराने जो चावल होते हैं वो हमेशा बढ़िया होते हैं, पता है ना हमें। तो ये बेनिफिट होता है हेरिटेज का। ओके, देन पर्पस। देखिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हमारी जो संस्था है जिसे हम मोदी केयर कहते हैं, इसका एक ही पर्पस है और वो है आजादी। और यही समीर मोदी जी मिशन बना करके चल रहे हैं कि सबको अपने सपने देखने की, सपने पूरे करने की आजादी होनी चाहिए। घर घर फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए। कौन सोचता है, मुझे बताएं, कोई सोचता है कि भाई हर एक घर जो है वो संपन्न हो, हर एक घर में फाइनेंशियल फ्रीडम हो, टाइम फ्रीडम हो, सिक्योरिटी हो? कौन सोचता है? तो इनका मिशन ही ये है। इनका मिशन है कि हर एक हिंदुस्तानी के पास एक ऐसी सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए जो परमानेंट हो, जो रेगुलर इनकम देती रहे, जो जब तक है तब तक भी देते रहे, आगे की जनरेशन को भी सुधार दे। ऐसी इनकम होनी चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए सबके पास। अच्छा देखिए, आज हम सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ाना है तो व्यवसाय को बहुत आगे बढ़ाने की जरूरत है। और हम सब जानते हैं कि हमारे सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो हमारी पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन की वजह से सब लोगों को नौकरी तो नहीं मिल सकती, है ना। कितने सारे स्टूडेंट्स हर साल कॉलेज करके निकलते हैं, क्या सबको नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिल पाएगी। ये सिंपल सी बात है, इसको समझ लेना चाहिए। सरकारें भी कुछ नहीं कर सकती, वो भी कितनी नौकरी लेके आएंगे, है ना। और आगे आने वाला जैसे समय बदल रहा है और आधुनिकीकरण हो रहा है, मशीनों का जमाना आ रहा है, रोबोट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, रोबोटिक इंजीनियरिंग पे काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम हो रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे काम जो है वो तो मशीनें या रोबोट्स कर रहे होंगे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही होगी, लोगों की जरूरत ही नहीं होगी। तो ऐसे में नौकरियां और कम होती चली जाएंगी। तो फिर हमारा संपन्नता कैसे आएगी? तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो ऐसे में ये जो समीर मोदी जी ने जो 27-28 साल पहले ये जो सपना देखा था ना कि एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे हर कोई अपना स्वरोजगार शुरू कर सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू कर सके, ये मौका हमें मिलता है इस अपॉर्चुनिटी के द्वारा। और समीर जी की हमेशा से कोशिश यही रहती है कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को आजादी पहुंचा पाऊं, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के घर में खुशियां लेकर के आता हूं। तो यही मिशन के साथ हमारी कंपनी चल रही है और यही हमारा पर्पस है, आजादी। चौथा, हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास सबसे अच्छी बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर देखें तो इतनी बड़ी रेंज, इतनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट शायद ही किसी और कंपनी के पास हो। हमारे पास 14 कैटेगरी में लगभग आज 800 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास वेलनेस की कैटेगरी है, हेल्थ की कैटेगरी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हेल्थ होगी तो ही वेल्थ होगी। और दवाइयों से या
डॉक्टरी यानी हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने से ज्यादा बेहतर है कि हम अपनी हेल्थ का चार्ज राइट टाइम पे लें, और जो चीजों की शरीर में कमी हो सकती है उनकी पूर्ति अगर हम समय पे कर लें तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग बीमार ही ना पड़े। अब ये भी हमारे सामने एक मिशन है कि लोगों तक ये वेलनेस लेकर के जानी है। ये वेलनेस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों। वेलनेस का मतलब सिर्फ सप्लीमेंट नहीं होते। वेलनेस का मतलब है फिजिकल फिटनेस, वेलनेस का मतलब है मेंटल फिटनेस, वेलनेस का मतलब है ऑक्यूपेशनल, फाइनेंशियल फिटनेस, एनवायरमेंटल फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस। तो बहुत सारी चीजें वेलनेस में कवर होती हैं, और ये सारी की सारी चीजें मेरे को बड़ी खुशी होती है कि हम मोदी केयर के द्वारा किसी के भी घर में ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस पहुंचा सकते हैं। तो इतनी बड़ी हमारे पास सेगमेंट है वेलनेस का, और लाजवाब प्रोडक्ट्स हमारे पास इसमें है, लाजवाब सप्लीमेंट्स हमारे पास इसमें है, फिर मेकअप के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। और लेडीज शादी में जाएं या किसी फंक्शन में जाएं या ऑफिस जाएं और मेकअप करके ना जाएं, तो कितनी बड़ी हमारे पास देखिए मेकअप का एक कस्टमर बेस हमारे पास है। और जैसे मैंने आपको कहा कि ऑलरेडी कलर बार कॉस्मेटिक्स ऑलरेडी जो कंपनी का हिंदुस्तान में अपना नाम बना चुका है, हमारे पास यहाँ पे अर्बन कलर के नाम से है। हमारे को बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कलर बार में महंगे मिलेंगे, अर्बन कलर में सस्ते मिल जाते हैं। मतलब ओवरऑल अगर हम इफेक्टिव प्राइस देखें तो हमें पूरा मेकअप की रेंज मिल रही है, और कंपनी टाइम टू टाइम और नए प्रोडक्ट्स इसमें इंट्रोड्यूस करती चली जा रही है। स्किन केयर की रेंज मिल रही है। स्किन एक सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे शरीर का, और इसकी देखरेख करना हर एक का फर्ज बनता है। फूड एंड बेवरेज की हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है। इतनी बड़ी रेंज शायद फूड एंड बेवरेज की किसी और के पास नहीं होगी। मसाले हैं हमारे पास, हमारे पास 3 तरीके के 4 तरीके के तेल है, फिर हमारे पास चाय की पत्ती है, कॉफी है, सारी चीजें आपको, घी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। घर का रोजाना का इस्तेमाल होने वाला सामान, और मसाले जिन लोगों ने खाए होंगे या जिन लोगों ने घी खाया होगा वो इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई और घी और या मसाले पसंद ही नहीं करते होंगे आज की डेट में। फिर हमारे पास ऑटो केयर की रेंज है, फिर मैंने हमारे खोल पास दिया। पर्सनल केयर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, सोप, हेयर कलर, ये सारी रेंज हमारे पास आ जाती है। लॉन्ड्री केयर में हमारे को लगभग 6 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। होम केयर के प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं जैसे स्टेरी क्लीन, वंडर ड्रॉप, डजॉल, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। फिर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं, फिर हमारे को ज्वेलरी मिल रही है, फिर लाइफस्टाइल में हमारे पास एयर प्योरीफायर है, हमारे पास अभी वाटर पिक्चर आया है जो एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, जो आपके पानी को एल्कलीन में कन्वर्ट करता है, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को एसिडिटी होती है उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। एल्कलीन वाटर स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके बालों के लिए, आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। प्लस एसएम वॉचेस हमारे पास है, एक बहुत ही खूबसूरत वॉचेस की रेंज। मेरी तो कोशिश ये है कि जितनी भी घड़ी है ना वो सारी की सारी मैं ले लूं एक बार, और मेरे पास अभी तक लगभग 7 तो हो चुकी हैं मेल्स कलेक्शन में, और मेरा गोल यही है कि सारी घड़ियां मेरे पास होनी चाहिए इंशाल्लाह। फिर डिवाइन अगरबत्ती तक हमारे पास आती है, और अभी आप लोगों को मालूम है कि एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी रेंज हमारे पास कल ही आने वाली है, और जिसे हम कहते हैं परफ्यूम्स, है ना। और ये भी फ्रांस से हमारे पास परफ्यूम आ रहे हैं। अभी तक बाजार से लेना पड़ता था, बड़ा दुखी होता था मैं परफ्यूम जब बाजार से लेकर के आता था। तो अब मोदी केयर का परफ्यूम आ रहा है तो मजा ही कुछ और होगा। इसके अलावा हमारे पास अपना पेन भी आता है, हमारे पास अपनी कैप भी है, अपनी टी शर्ट भी है, हमारे पास बैग्स हैं, हमारे पास वॉचेस हैं, वॉल की वॉचेस हैं, हमारे पास चार्जर है। कितनी बड़ी रेंज देखिए हमारे पास, यहाँ तक कि हमारे पास सॉफ्टवेयर भी है। प्लस इंग्लिश का कोर्स अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, बल्कि वो सिर्फ इंग्लिश का कोर्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्लस पासवर्ड इंग्लिश डाल का कर कोर्स है। देखना। ओके, सो इतनी बड़ी खोल रेंज तो हमारे दिया पास था। यहाँ पे आ रही है, इतनी बड़ी रेंज का किसी और के पास होगी? हाँ, मेरे से ही हट गई मीटिंग। मीटिंग हट गई कि कनेक्ट तो है। Recording in progress. फाइनली प्रोडक्ट बाजार से मिलने वाले प्रोडक्ट के मुकाबले में कहीं ज्यादा में अच्छी किफायती दाम के ऊपर यहाँ पे मिल जाता है। इफेक्टिव प्राइस की अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट एमआरपी से डिफरेंट के ऊपर हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स पर, ये ध्यान रखिए। नेटवर्क ना हो। प्राइस टू सेल है, आप
बड़े आराम से इन प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे हैं जिनमें जो उनका रॉ मटेरियल है ठीक है। मीटिंग हट गई मेरी, सीट फुल हो गई।